क्वेश्चन नंबर 8, ये ऑलरेडी हमने एक एक्सरसाइज हमारी जो की थी एक्सरसाइज 5.3, उसका क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया था ऑर्थो सेंटर का। सेम वैसे ही सॉल्व किया है, लेकिन उसमें उसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये इसके लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -2, B के कोऑर्डिनेट 7, 6 और C के कोऑर्डिनेट्स -1, 2 और इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स इज ऑर्थो सेंटर। सो क्या कंसिडर किया हमने? AD और BE, ये जो दो सेगमेंट्स है, ये दो सेगमेंट्स अल्टीट्यूड्स है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं साइड्स BC और AC पे। तो यहाँ पर AD परपेंडिकुलर टू BC। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC देन स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप y2 - y1, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो -1 डिवाइडेड बाय 6 - 2 डिवाइडेड बाय 7 + 1। इसका स्लोप हमें मिला -2। ठीक है, अब ये -2 स्लोप मिला। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3, -2, स्लोप -2 है, पॉइंट 3, -2 है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, एक अल्टीट्यूड AD का इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या मिला हमें? दैट इक्वेशन इज 2x + y = 4। ये एक अल्टीट्यूड का इक्वेशन मिला, AD अल्टीट्यूड का इक्वेशन। देन सेकंड केस, BE परपेंडिकुलर टू AC। BE परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ BE इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AC। AC का स्लोप अगेन y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो ये यहाँ पर स्लोप हमें मिला 1। ठीक है, स्लोप 1 है और B के कोऑर्डिनेट से 7, 6। अगेन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इसका इक्वेशन हमें मिला x - y = 1। अब ऑर्थो सेंटर मतलब क्या कहा था मैंने आपको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स। अब दो अल्टीट्यूड के इक्वेशन हमारे पास है, एक है x - y = 1 और दूसरा है 2x + y = 4। इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हमें x कोऑर्डिनेट मिला, x = वैल्यू मिली 5/3। ये वैल्यू उठाई हमने और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया x - y = 1 में। तो उसमें पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या मिलती थी हमें? 5/3 - 1, दैट इज 2/3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर आर 5/3, 2/3। Question number 9. The question is, show that the lines which are given by these equations 3x - 4y + 5 = 0, 7x - 8y + 5 = 0 and 4x + 5y - 45 = 0, ये जो लाइन्स है ये लाइन्स कॉन्करेंट है, ये हमें प्रूव करना है। एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीन इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशंस को हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है। क्या है? हम एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या होता है वो डिटर्मिनेंट? D इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x का एक कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ y का एक कॉलम और कोएफिशिएंट ऑफ z का एक कॉलम। सो 3, 7, 4 -4 -8 5 5 5 45। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन हम क्या कह सकते हैं? ये जो तीन गिवन लाइन्स है, ये तीन गिवन लाइन्स हमारी कॉन्करेंट लाइन्स है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 3 × -8 × 4 -8 × 45, दैट इज 360 -360 -25 माइनस ये +4 इंटू मीन्स दैट इज 315 -20 प्लस 5 इंटू 35 प्लस 32। सर यहाँ पर -45 है, तो ये क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 3 इंटू 360 -25 विच इज़ इक्वल टू 335 प्लस 4 इंटू ये अगेन -335 प्लस 5 इंटू यहाँ पर 35 प्लस 32 इट इज़ 67। तो हम क्या करेंगे अब? ये 3 इंटू 335 प्लस 4 इंटू -335 प्लस 5, ये जो आता है ये आ जाता है आपका ये 3 इंटू 335 प्लस यहाँ पर प्लस की जगह पे अब मैं माइनस लिखता हूँ, -4 इंटू 335 प्लस ये 335 आता है इसका सोल्यूशन। तो देखिए 335 इंटू, अब ये जो होता है यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाता है, आंसर आता है 0। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आया 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आया, मतलब गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट।
अब गिवन लाइन्स अगर कॉन्करेंट है तो हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो तीनों को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिल जाएगा। तो पहले दो इक्वेशंस लेके हम सॉल्व करेंगे। नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन लिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन लिया 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमने, इसके जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दिए। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5 और ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको लिखा हमने 7x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसमें से कोई एक हमें कैंसल आउट करना है तो क्या करेंगे हम जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर x और x जो है ये कैंसल आउट होने जैसा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x के फर्स्ट जो यहाँ पर इक्वेशन है इसको x इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 21x माइनस 28y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा 21x माइनस 24y इज इक्वल टू माइनस 15। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ही 21x माइनस 21x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल। बचा क्या, माइनस 28 प्लस 24 दैट इज माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा माइनस 20। देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट हियर वैल्यू ऑफ y एज 5। y की वैल्यू हमारे पास प्लस 5 आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास प्लस 5 है, आप ये y की वैल्यू निकालो और या किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इक्वेशन 1 और 2। ये यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 बोला था हमने, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलता है हमें, 3x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए ये क्या किया, ये 3x माइनस 20 प्लस 5 इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू मिला हमें 5। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइन्स इज 5,5। हेयर इट एंड्स। हमने क्या बता दिया, हमने बताया कि ये जो लाइन है ये कॉन्करेंट है बाय दिस डिटर्मिनेंट मेथड और फिर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, find the equation of line whose x intercept is 3 and perpendicular to the line 3x minus y plus 23 is equal to 0। अब इसका x intercept 3 है, मतलब क्या है, एक लाइन है जो इस x एक्सिस को यहाँ अगर एक पॉइंट कंसिडर करें हम 3,0 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है। और ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को द रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ गिवन लाइन। यहाँ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब -1। द स्लोप इज -1/3। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आया -1/3। एज इट हैज x इंटरसेप्ट 3 देयरफॉर पॉइंट ऑन required line having coordinates 3,0। क्यों, because x intercept is 3, it is given x intercept is 3 therefore point on required line is 3,0। देखो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये बना 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला हमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 या x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन और ऑफ आवर गिवन जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन ये आया हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इस लाइन से हमें ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम
लाइन कौन सी थी हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या डिस्टेंस आता था उसका, मॉड ऑफ सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिलती है हमें, ए इज इक्वल टू मिलता है 7, बी इज इक्वल टू मिलता है 24 एंड सी इज इक्वल टू मिलता है -50। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज हियर, देयरफॉर -50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 स्क्वायर इज 49 प्लस बी मीन्स 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना आता है 576। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू 625। ठीक है, तो 625 इज़ नथिंग बट द स्क्वायर इज द रूट स्क्वायर ऑफ 25। सो यहाँ पर अगर ये अंडर रूट में अंडर रूट 625 आता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -50 डिवाइडेड बाय 25 लिख सकते हैं। तो -50 डिवाइड बाय 25 मतलब ये मॉड में -2 आ गया, मॉड में -2 मतलब आंसर आया 2। सो डिस्टेंस ऑफ दिस ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना मिला हमें, 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -2,3 फ्रॉम द लाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 12, b इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी -5 और c इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी -13। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। डिस्टेंस क्या मिलता है हमें, ये a इज इक्वल टू 12 है, x1 क्या है -2 प्लस b की वैल्यू -5 है, -5 इंटू y1 की वैल्यू है 3 और कांस्टेंट की टर्म में -13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 एंड बी स्क्वायर इज 25। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडर रूट 169 आता है, अंडर रूट 169 मतलब 13 होता है। तो सो ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 13 आ गया। अब न्यूमरेटर का कैलकुलेशन बचता है सिर्फ, देखिए यहाँ पर 12 2 ज़ा 24 -24 -15 -13। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया फिर, ठीक है 52 मतलब ये होता है मॉड ऑफ -52 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज इक्वल टू आया 4। तो डिस्टेंस कितना आया हमारा 4 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम द लाइन x1, y1 मतलब यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, a पॉइंट -2,3 जिसका डिस्टेंस निकालना है किस लाइन से, 12x - 5y - 13 इज इक्वल टू 0। वो डिस्टेंस कितना है हमारा 4 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, 4x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 3y + 7 इज इक्वल टू 0। इन दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन जो गिवन है उसका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। किसके साथ कंपैरिजन करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होता है वो क्या फॉर्मूला है हमारा, c1 - c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a square plus b square. That's why we have to compare these two given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a1x plus b1y plus c2 is equal to 0. तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको a1x प्लस, तो यहाँ पर देखिए a1 इज इक्वल टू 4, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू -3 and c1 is equal to 5 and c2 is equal to 7. These are the values. Substituting the values and finding the solution. c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, c2 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर मतलब है 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस b स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर मतलब 9 विच इज इक्वल टू ये आया -2 डिवाइडेड बाय रूट 25 मतलब आता है 5। सो डिस्टेंस मिला हमें 2/5 units. ठीक है, so the distance between two parallel lines 4x - 3y + 5 is equal to 0 and 4x - 3y + 7 is equal to 0 is 2/5 units. Question number 14. Here also we have to find out distance between these two parallel lines. लेकिन यहाँ पर देखिए ये 9x + 6y - 7 is equal to 0
और ये 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स है, ये दो पैरेलल लाइन्स कब होंगे? जब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल रहेंगे या स्लोप्स इक्वल रहेंगे। स्लोप तो वैसे भी इनके इक्वल आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। या तो आप इक्वेशन 1, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो इक्वेशन 1 को या तो आप 3 से डिवाइड करो या इक्वेशन नंबर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। इन ईजी वे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, क्या मिला हमें? ये 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। Therefore, comparing these two equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore, a1 is equal to a2 is equal to 9, b1 is equal to b2 is equal to 6, c1 is equal to -7 and c2 is equal to 18। ये आ गया हमारे कोएफिशिएंट्स। अब हमें क्या चाहिए? द रिक्वायरमेंट इज अ फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन parallel lines is equal to, formula is c1 minus c2 divided by under root a square plus b square is equal to, c1 is -7 minus 18 divided by under root a having value 9, 9 square is 81 plus b having value 6, 6 square is 36 is equal to, देखो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, इज इक्वल टू कितना आता है? ये -25 डिवाइडेड इज इक्वल टू हमें क्या मिला? -25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 117, और यही हमारा सोल्यूशन आएगा। सो 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 117 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पर एक पॉइंट है या एक पॉइंट हो सकता है, या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट, find the point on line x plus y minus 4 is equal to 0 which are at unit distance। which are मतलब हो गया यहाँ पर, या तो प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, या तो यहाँ पर दो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, या तो एक ही पॉइंट मिलेगा। क्योंकि देखिए कैसे, द पॉइंट्स ऑन द लाइन, द पॉइंट ऑन द लाइन अगर है तो विच इज आता था, या द पॉइंट्स ऑन द लाइन है तो विच आर है। मतलब क्या है, अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आ सकते हैं, अगर ये करेक्ट है तो एक ही पॉइंट आ सकता है। यहाँ पर अब हमें सॉल्यूशन पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर है द फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम द गिवन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। देखिए क्या कंसिडर करेंगे, लेट अस से a, b be the point on x plus y minus 4 is equal to 0। ये a, b पॉइंट है जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमें। ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर किया हमने a, b। अब a, b अगर पॉइंट कंसिडर किया तो हमें पता है दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इट मस्ट सेटिस्फाई अबाउ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या बनेगा फिर ये इक्वेशन, a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हमारे टाइप का कर लेते हैं, इसे a प्लस बी इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। अब हमें क्या दिया है, ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो पॉइंट इस लाइन से, ये जो 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन से एक यूनिट डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर ये x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, अगर इसका स्लोप और ये जो गिवन लाइन दूसरी एक लाइन है, इसका स्लोप अगर हम चेक करते थे, अगर ये स्लोप इक्वल आते थे तो ये लाइन्स कोलिनियर एक ही लाइन है, या एक ही लाइन है, या तो ये पैरेलल है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोएफिशिएंट्स या इनके स्लोप्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, अब अगर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर हमें जो दिया है द रिक्वायर्ड पॉइंट at a unit distance from, कौन सी लाइन है, 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b है और ये a, b पॉइंट इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका एक पॉइंट का एक लाइन के साथ से जो रिलेशन है वो रिलेशन यूज़ करेंगे 4 इंटू x1 प्लस
3 इंटू y1 मतलब ये b माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना यूनिट डिस्टेंस है 1। अब हमें पता है ये मॉडुलस में है इसलिए प्लस 1 है, अगर मॉडुलस हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस और माइनस 1 करेंगे। ये मिलेगा हमें 4a प्लस 3b माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, दो इक्वेशंस मिलेंगे, 4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 5 एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा 4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, सो देयरफॉर दो इक्वेशंस क्या आ गए, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 एंड 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब देखिए क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये एक कंडीशन है हमारे पास 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 और ये एक कंडीशन है a प्लस b इज इक्वल टू 4। अगर हम ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उसमें से एक a और b की वैल्यू मिलेगी। ये एक कंडीशन और ये दूसरी वाली एक कंडीशन है, इनको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, मतलब दूसरे a और b के वैल्यूज मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये इक्वेशन है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ में आपको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, ये मिला हमें 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 और जो पहला इक्वेशन था वो क्या था हमारा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 उठाओ, यहाँ पर पुट कर दो, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 3 पुट किया तो b इज इक्वल टू 1। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे 3,1। ठीक है, a, b की वैल्यूज़ क्या मिले हमें, सबसे पहले 3,1। अब दूसरी कौन सी वैल्यू है या दूसरे कौन से हम इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो ये 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, इसको किसके साथ, a प्लस b इज इक्वल टू 4 के साथ। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 4a माइनस 3a बचेगा, 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 12 मतलब ये हो जाएगा माइनस 7। इफ़ a इज इक्वल टू माइनस 7, a इज इक्वल टू माइनस 7 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, a इज इक्वल टू माइनस 7 है तो b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, b इज इक्वल टू मिलेगा 11। देयरफॉर यहाँ पर a, b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, -7, 11। Therefore, the points 3,1 and -7, 11 are the required points. ये हमारे required point के coordinate. Find the equation of line parallel to x-axis and passing through the point of intersection of lines. ये दो lines हमें given है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो lines का point of intersection find out करेंगे। अब इन दो lines का point of intersection let us say it is x, y और ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन है और एक्स एक्सिस को पैरेलल है। एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब क्या, इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको इक्वल टू हम कर देंगे तो हमारा वो जो लाइन का इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। चलिए सबसे पहली बात तो ये दो इक्वेशंस जो गिवन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को इक्वल टू 2 कर दिया मैंने और ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, तो क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इक्वेशन को 1 से। तो क्या हो गया, ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड इट इज़ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या मिला हमें, माइनस एक्स, ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल इज इक्वल टू -4। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट क्या मिला 4। पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन्स इज क्या मिला हमें 4, -2 एंड व्हाट इज गिवन नाउ, required line is parallel to x-axis and passes through 4, -2.
अब ये पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस को पैरेलल है। इक्वेशन क्या बनता है उसका, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेट अस से b, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -2, देयरफॉर उस लाइन का इक्वेशन क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू -2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने क्या करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और इस पॉइंट में से पास हो रही है। ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अब समझो आप CET सॉल्व कर रहे हो तो आपको अगर ये आंसर नहीं मिला तो क्या हो सकता है, y + 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट करना है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। मतलब यहाँ पर भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रही है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वह उसका कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर रिलेशन होने वाला है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, मतलब क्या है, ये जो सपोज ऐसे ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सपोज ये 3,0 3 इंटरसेप्ट है, मतलब इस यहाँ के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, ये रिक्वायर्ड लाइन पे है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन पे है। और रिक्वायर्ड लाइन पे एक और पॉइंट कौन सा है, जो ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो हमें गिवन है वो। तो ये लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, ये 3,0 है। तो ये दो पॉइंट हम अगर निकालते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, तो गिवन लाइन्स के इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने उसको, और ये 2x - 3y इज इक्वल टू -4। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा हमें 3x + 3y इज इक्वल टू 6, एंड यह 2x - 3y इज इक्वल टू -4। एडिशन कर देंगे तो +3y - 3y कैंसिल, ये 3x + 2x 5x, 6 - 4 इज 2। Therefore यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2/5। टेक दिस x 2/5 एंड पुट इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2/5 + y इज इक्वल टू 2। Therefore y इज इक्वल टू 2 - 2/5 दैट इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2/5, 8/5, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अगली स्टेप क्या है, रिक्वायर्ड लाइन मेक्स एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स, देयरफॉर एक्स एक्सिस पे उसका पॉइंट क्या आ सकता है, 3,0। 3,0 इज पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन। अल्सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है पॉइंट 2/5, 8/5 इज अल्सो ऑन सेम लाइन। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है ये इसमें से पास होती है, ये हमें गिवन है। तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म हमारा, 2 पॉइंट फॉर्म है y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। देयरफॉर y - y1 आप किसी को भी x1 y1 कंसिडर कर सकते हो, तो ये y - y1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y - y1 देखो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू y2 - y1 मतलब 8/5 - 0 डिवाइडेड बाय 2/5 - 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 8/5 डिवाइडेड बाय, ये हो गया फिर अपना -13/5, ठीक है। ये देखिए 5 3 ज़ा 15, 2 - 15 इज -13/5, ये 5 कैंसिल हो जाता है, तो माइनस, ये इक्वेशन ऐसा मिलता है हमें, द इक्वेशन इज -13 इंटू y इज इक्वल टू 8 in bracket x - 3 which is equal to 8x - 24। अब ये -13 उधर लेके जाओ तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। इक्वेशन इज 8x + 13y - 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन।